गाड़ी पे खिंचवा सर, एक सेकंड ऐसे गाड़ी पे इस पे आ जाए फलाना दो सर गाड़ी पे आ सर, इधर गाड़ी पे कैसे और पा गाड़ी पे हां सर ठीक है आप आ गया सर। जज साहब ये बताइए अभी वोटिंग जारी है। हां वोटिंग जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें पूरा यकीन है कि हम चारों सीटों पे इलेक्शन जीतेंगे। जिस तरह से हिमायत की है हमें कांग्रेस ने भी हिमायत की है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी हिमायत की है, जो आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ हैं उन्होंने भी हिमायत की है, तो उससे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 3 कैंडिडेट उन्होंने फील्ड किए हैं और वो भी उनका कहना है कि 3 सीट हम भी सिक्योर कर लेंगे इस इलेक्शन में। देखें मेरी बात सुन लें। पहले ही जब वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं और तीनों जीतेंगे, उसका मतलब है उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। और जो जमात ओपनली ये कहे कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है और उसके बाद अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर शाम को पता है इस बात का चल जाएगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करने में कामयाब हुए हैं या वो ये खोखले दावे करते थे। जहाँ तक हमारी मालूमात है कोई भी एमएलए अपना ज़मीर नहीं बेचेगा और ना ही लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा, तो उनका ये गुरूर शाम को ख़त्म हो जाएगा। मैं दावा करता हूं कि शाम को उनका गुरूर ख़त्म हो जाएगा। चौथी सीट पे कड़ा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी 28 एमएलए है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उतने ही वोट बचते हैं, तो चौथी सीट में आपका दावा कैसे है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस? हमारा जो दावा इस बात में है कि जो लोग हमारे साथ हैं अगर उन्होंने हमें वोट डाला तो हम एक वोट से इलेक्शन जीत जाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाल दिया, तो अब देखते हैं शाम को इंशाल्लाह विक्ट्री है हमारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4 सीटें हाँ इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से बताया जाता है कि चौथी सीट पर काफी ज्यादा कॉन्टेस्ट होगा और उसमें ये भी खबरें आ रही है कि शायद उसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, क्या आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई असूल और अपनी इज्जत बेचने वाला कोई इतना हमारा रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एमएलए होगा। इंशाल्लाह रहमान हमें पूरी उम्मीद है कि 4 की 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में पड़ेगी शाम। कौन सपोर्ट कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? सारे कर रहे हैं एक्सेप्ट बीजेपी। एआईपी का एमएलए भी यहाँ पे आया, उनको देखा नहीं मैंने। तो ये यहाँ पर बताया जाता है कि चौथी सीट के लिए ही मुकाबला है, जबकि 3 जो है उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड एनसी का ही बताया जाता है, तो चौथी सीट पर क्या लग रहा है आपको? चौथी हमने जो एनालिसिस किया है, जो हमने अपनी कैलकुलेशन की है, 4 की 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। हाँ सभी की सपोर्ट है बिना बीजेपी के और इंशाल्लाह 4 की 4 सीटें। तो उसमें महराज मलिक का कुछ क्लियर हुआ कि वो महराज मलिक साहब को वोट दिया हुआ है, भेजा हुआ है जेल में ही, इंशाल्लाह वो वहाँ से कास्ट करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टी को वोट देंगे जी। तो सुनील शर्मा ने कुछ ऐसे तासुरात कल दिए थे कि शायद उन्होंने कहा था कि हम 3 सीटें तक जीत सकती है, तो उसमें उस स्टेटमेंट को आप कैसे देख सकते हैं? कितने 3 सीटें मैं इस वक्त तो आपको बता रहा हूँ 4 सीटें हमारी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंशाल्लाह। उस स्टेटमेंट आपको मुबारक है सबको, उस स्टेटमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक है। सुनील शर्मा के उस स्टेटमेंट को कैसे? वो तो हवा में है। अच्छा, मुझे तो यही लग रहा है, चलिए हवा में है। थैंक यू सर। अक्सर मेंबरान ने वोट डाला है और सारे मेंबरान आए थे। जो सीटें हैं सर, वोट हमने कास्ट किया है और अक्सर मेंबरान जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है और वोट सवेरे पोलिंग जो है सवेरे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, तो इंशाल्लाह शाम तक रिजल्ट आएगा इसका। क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 उम्मीदवार, एक तो चौधरी रमजान साहब हैं, सजाद साहब हैं, शमी साहब हैं और इमरान साहब। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो उन्होंने अब ज़्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा और पूरी उम्मीद है कि 4 की 4 सीटें हम इंशाल्लाह एलओपी की तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हमारे साथ है उन्होंने हमको वोट दिया है
और कांग्रेस भी दे रही है और पीडीपी भी दे रही है। तो इस सीट के हवाले से हम यकीन के साथ कह रहा हूँ कि छोटी सीट भी हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। लाल साहब, जो अभी एलओपी की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 सीटें यहाँ पर जीतेंगे, उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? शायद उसने वो ख्वाब देखा है शायद। अच्छा। हाँ, सपना आया था उसको, और सपने में सपना आया था तो ठीक है, फिर उसका कहना ठीक है। अगर हकीकत देखें तो हकीकत तो ये है कि हम सारी सीटें ले जाएंगे इंशाल्लाह। शायद उसने सपना देखा है। स्टेटमेंट के हिसाब से बताया जाता है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी का भी ये सपोर्ट जो है मिला और कांग्रेस का भी, तो आपको लगता है कि वोटिंग उसी तर्ज की होगी जो उन्होंने उसी तरह पे होगी? वो तो एतमाद नहीं देते ना फिर। तो उन्होंने एतमाद दिया है इसी बुनियाद पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताना है, और वो उन्होंने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला, मुकाबला है। तो उसमें क्या लग रहा है किसमें? चौथी सीट में यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। चारों सीट का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, झूठ नहीं बोलूंगा। हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला ऐसे सामने अभी नहीं आया। कोई एमएलए एब्सेंट नहीं है, सारे एमएलए आए हैं जो हमारे अपने हैं, वो सारे आए थे, तो उन्होंने कास्ट किया है वोट। शाम तक कुछ घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। महराज मलिक के बारे में क्या मालूमात आपके पास? अभी महराज मलिक के बारे में पता नहीं है, वो उसको वोट डालना है, तो देखते हैं शाम तक रिजल्ट किसे पता चल जाएगा उसे डाला है कि नहीं डाला है। AIP का वोट हमें जा रहा है। चलिए जनाब, चलिए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशंस है सर? हम चारों सीटें जीतेंगे और हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें एक्सटेंड सपोर्ट किया। पीडीपी ने किया, कांग्रेस हमारा एलाय है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिपेंडेंट्स ने किया हुआ है। हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि सभी मेंबर्स ने अच्छे से वोट डाला। थोड़ा पैटर्न डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वोट डाला है और हमारे चारों कैंडिडेट्स की जीत जो है वो तय है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बीजेपी की तरफ से जो एलओपी है उन्होंने बताया कि हम 3 सीटें जीतेंगे। वो आप उस स्टेटमेंट को कैसे देखें? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों को पता है। अगर वो खुदा ना खास्ता 3 सीटें जीतते हैं तो आपको पता हो कि वो पैटर्न क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, गलत फहमी और खुश फहमी में बड़ा फ़र्क होता है। वो गलत फहमी के शिकार हैं। इतना किसी ने ज़मीर बेचा नहीं है कि वो इस हद तक जाएगा। 3 नहीं, हम 4 सीटें जीतेंगे। किस पैटर्न की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग हो या कोई ईमान बेचने की बात हो, वो ज़माने गए जब वहाँ चीज़ें चलती थी। आज चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस होंगी। पास्ट में भी हमने देखा कहीं एक स्टेट्स में ऐसे इलेक्शंस हुए जहाँ पर बताया जाता था कि बीजेपी हारेगी, लेकिन बाद में जीत हासिल हुई। क्या यहाँ पर खास तौर पे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन हमेशा फेयर हुए हैं और कोई गलती नहीं हुई है। बट आज की डेट पे जब आप देखते हैं, कांग्रेस ने कुछ रिजर्वेशन जाहिर की थी बट वोट एनसी को डाला। पीडीपी हमारी अपोजिशन पार्टी बट वोट एनसी को डाला। इंडिपेंडेंट से वोट एनसी को डाला। कॉज हमारा बड़ा है, पर्पस हमारा बड़ा है, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों पे, हॉर्स ट्रेडिंग पे जिसकी बात हमारे ऑनरेबल एमएलए और एलओपी कर रहे हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कोई भी एमएलए, क्योंकि उस एमएलए का एक वोट है, लेकिन जहां से वो आता है वहां के लाखों वोट उसके खिलाफ हो जाएंगे। उस जीत को आप कैसे समझते हैं जिसमें हमें जीत मांगनी पड़ी? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम चाहते ही नहीं थे कि वोट दें, कश्मीर क्या करें, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर। कश्मीर ये एक एमपी बनने की बात नहीं है। कश्मीर कॉज को, कश्मीर अपनी आइडेंटिटी को, अगर कल को यही सपोर्ट हमें एक्सटेंड पीडीपी को करना पड़े किसी मोड पे लाइफ में, मुझे नहीं लगता हम भी कहीं अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बताइए, आज अपना वोट आपने किस साइड से कास्ट किया? देखिए, जैसा कि हमारा स्टैंड हमेशा रहा है बीजेपी के खिलाफ, और हमने आज जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट किया। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए हमें एक मजबूरी बनी आज कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना पड़ा। तो आप बताइए, क्या लगता है आपको कि लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की वजह आगे लगता है आपको कि वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी या नहीं होगी वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त जो है वक्त की मजबूरी थी कि बीजेपी का जो एंटी कश्मीरी, एंटी मुस्लिम जो उनका एजेंडा है उसको जो है दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी थी। बाकी एक्सपेक्टेशंस वो हम देखेंगे। फिलहाल 1 साल का जो
वक्त रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में का, तो वो मायूस कुन रहा। उसमें जो है उन्होंने जो है कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बिल्स को, मेरी रेजोल्यूशंस को, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें रिजर्वेशन बच्चों की जो का जो फ्यूचर है, रिजर्वेशन को रैशनलाइजेशन करने के लिए, या पीएसए का रिवोकेशन, इन सारे मुद्दों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बावजूद इसके हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी कम उम्मीदें वाबस्ता हैं इस वक्त। लेकिन एक मजबूरी जो है इस वक्त, इस वजह से जो है हमें बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना पड़ा। रशीद साहब, आप काफी ज्यादा क्रिटिक्स में रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोचिए आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने कहा कि देखिए हमें लेसर इवल इस वक्त चूज करना था, तो लेसर इवल में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूरी बनी। अगर कोई थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता तो जाहिर सी बात है हम थर्ड ऑप्शन को जो है उसको एक्सप्लोर करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरा विकल्प हमारे पास या एब्सटेन करना था या रिजेक्ट वोट करना था, लेकिन उससे जो है उसका फायदा डायरेक्टली जो है बीजेपी को जाता। तो लिहाजा बीजेपी को जो है दूर रखने के लिए जो है हमें इस वक्त मजबूरन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को जो है वोट करना पड़ा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को वोट नहीं कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को जो उनका जो एंटी कश्मीरी जो उनका एजेंडा है उसको दूर रखने के लिए हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना। आ रही थी कि कहीं एक लीडर्स बीजेपी के जो है वो कहीं एक जो एमएलएस है जो नॉन बीजेपी है उनके पास भी गए हैं, तो क्या आपके देखिए हमारे साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया और ना ही उनकी औकात है कि वो हमारे साथ इस सिलसिले में राब्ता करते, तो उनकी औकात नहीं है। हम हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं असेंबली के अंदर, आपने कल भी देखा होगा, पिछले सेशंस में भी देखा होगा। ऐसा नहीं है, हमने ओपनली पीएसए रिवोकेशन के लिए एक बिल लाई, हमने ओपनली जो है रिजर्वेशन को रेशनलाइज करने के लिए रेजोल्यूशन लाई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए रेजोल्यूशन लाई, हमने जो है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज के खिलाफ ओपनली रेजोल्यूशन लाई। तो लिहाजा उनकी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ कांटेक्ट करते। लेकिन एक चीज जरूर है कि हमारा गिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है कि उन्होंने हमारी रेजोल्यूशंस को, हमारी बिल्स को जो है उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, उन्होंने उस पर जो है आज तक कोई गौर नहीं किया। लेकिन इस वक्त शायद अगर हम इन कंडीशंस पे बात करते तो ये वक्त मौजूद नहीं था। शायद इस वक्त एक लार्जर जो है एक वसी महबात के लिए जो है हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। महराज मलिक उन्होंने जेल से अपना वोट कास्ट किया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मुझे अभी तक जो है कोई इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या उन्होंने वोट कास्ट किया या नहीं किया या किसके हक में किया। मुझे लगता है ये उनका ज़ाती फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, तो वो खुद मालिक हैं अपने वोट के, तो ये उनका डोमेन है कि वो किसको वोट करें। जिस तरह से कल असेंबली शुरू होगी, तो क्या कुछ मेन एजेंडा रहेगा एआईपी का? उसमें मेन एजेंडा देखिए, सबसे पहले मेन एजेंडा जो है वो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें खुसूसन इस वक्त हमारा एक चुना हुआ जो एक ऑनरेबल मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, महराज मलिक साहब, उसको जो है उसकी रिलीज और ये इंश्योर कराना कि वो हाउस अटेंड करे और वो अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, ये सबसे मेन मुद्दा है इस वक्त जो इस असेंबली सेशन में होगा। और इसके साथ साथ जो बच्चों के साथ जो वादा किया था, जो एस्पिरेंट्स के साथ, जो कैंडिडेट्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम रिजर्वेशन को जो है रैशनलाइज करेंगे, उस पर जो सब कमेटी बनी है, हमने एक रेजोल्यूशन भी लाई थी, उस रेजोल्यूशन को जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये कह के कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है आपकी रेजोल्यूशन रिजेक्ट की। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसी असेंबली सेशन के दौरान जो है ये वाजिया हो कि जो कैबिनेट सब कमेटी की का जो रिपोर्ट है वो सामने आए और उसमें ये वाजिया हो कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ किस तरह से सरकार इंसाफ करेगी। अगर रूला है, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और दीगर जमात, देखिए अगस्त एजेंसीज के जो बंदे उनके पार्टीज में हैं, उनको निकाले। देखिए उनका क्या स्टैंड है वो एक अलग चीज़ है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है हम बडगाम जो असेंबली सेगमेंट है उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। हमारा कैंडिडेट है नज़ीर अहमद खान साहब और हमारी कोशिश है कि हमारा कैंडिडेट जो है उस इलेक्शन में जो है कामयाबी हासिल करे। आपने वोट कास्ट किया है? बिल्कुल किया। क्या लग रहा है आपको? 4 की 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसमें तो पता ही जाता है कि 3 जो एलओपी ने कहा कि 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। 6 बजे के एलओपी भी इंतजार करे, एलओपी को 6 बजे का इंतजार करने दो, उसके बाद नतीजे आने दो, वो खुद पछताएगा। तो ये बताइए कि अभी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शायद चौथी सीट पर कॉन्टेस्ट जो है वो टफ होने वाला है। टफ है लेकिन सीट हमारी है, चारों की चार। चारों की चार। तो उसमें महराज मलिक की सीट के बारे में कुछ अहमियत है कि किसको मिलने जा
जा रही है? नहीं, महराज मलिक ने वोट किया नहीं किया अभी वो काउंट में नहीं है, अभी पता चलेगा कि अगर उसने वोट डाला होगा, लेकिन वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में होगा। इस जुल्म के सपोर्ट में नहीं होगा कि उसको जेल में से भी वोट लिया जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से और राज्यसभा मेंबर भी 4 की 4 नेशनल तो कॉन्फ्रेंस कैसे आप इतने होपफुल है कि चारों सीटें आप जीतेगी? क्या कोई एनालिसिस आपने की है? पूरा हमारे पास एनालिसिस पूरा है कि हम 4 की 4 जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।